अभी एक अहम तरीन खबर आप तक पहुंचाएं। NA-242 कराची के हवाले से खबर है, जहां पर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। राना मशहूद की जानिब से ये तस्दीक भी कर दी गई है। हम सीट एडजस्टमेंट पर इलेक्शन लड़ेंगे, शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस लेने आया हूं। यहाँ पर हमारा इत्तेहाद है, सिंध की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रही है NA-242 कराची का वो हल्का, जहां से शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल मुस्तफ़ा कमाल थे, और अब उस हल्के से NA-242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। दस्तबरदार होने का ऐलान किया गया है और इसकी तस्दीक नून लीग के रहनुमा राना मशहूद की जानिब से कर दी गई है। पहले खबरें गर्दिश करती रही कि यहाँ से MQM पाकिस्तान दस्तबरदार होने का ऐलान करने जा रही है, लेकिन फिर उनकी जानिब से तरदीद की गई और अब फाइनली ये खबर सामने आई है कि शहबाज शरीफ NA-242 कराची से दस्तबरदार हो गए हैं। ये कहना है राना मशहूद का, अहम हल्का, और इस हल्के पर यह खबर है कि अब हम सीट एडजस्टमेंट पर यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और राना मशहूद इसकी तस्दीक कर रही है। NA-242 पर शहबाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कागजात नामजदगी वापस लेने आया हूँ। ये डिटेल्स भी सामने आई हैं, जहाँ पर हमारा इत्तेहाद है कि सिंध की भलाई के लिए काम किया जाए। इसी पर मज़ीद डिटेल्स जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है सलाहुद्दीन ने। सलाहुद्दीन, क्या डिटेल्स हैं, क्यों दस्तबरदार हुए? हाँ जी बिल्कुल, मुल्की सियासत में सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार करने वाला कौमी असम्बली का हल्का NA-242, जहाँ पर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद उम्मीदवार थे, लेकिन अब जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अभी रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दस्तबरदार होने का, सीट से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। वो लाहौर और कसूर की जो दो नशिस्तें हैं वहां पर इंतखाब लड़ेंगे। इसलिए जो है अब इस नशिस्त पर जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कराची से किसी नशिस्त पर भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इस सिलसिले में जो है राना मसूद अभी रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचे हैं और वो जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस ले रहे हैं, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ NA-242 से जो है वो इस वक्त दस्तबरदार हो चुके हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो NA-242 पर जो है ख्वाजा शेख जो है उनको उम्मीदवार नामजद किया गया है, और इस हल्के को राना मसूद का कहना है कि ओपन छोड़ दिया गया है। इस हल्के पे किसी भी जमात के दरमियान जो है सिविल जमाती जो इत्तेहाद है उनके दरमियान इत्तेहाद नहीं हुआ, इसलिए जो है अब इस हल्के को ओपन छोड़ दिया गया है। इस हल्के पे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा शेख भी होंगे। अब जो फैसला किया गया है कराची से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो राना मसूद जो है उनके कागजात नामजदगी वापस लेने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंच चुके हैं, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कराची NA-242 से दस्तबरदार हो चुके हैं। जी ठीक है सलाहुद्दीन, ये बताइएगा कि एक तरफ तो ये है कि हम सीट एडजस्टमेंट पर इलेक्शन लड़ेंगे और NA-242 पर ख्वाजा शुएब नून लीग के उम्मीदवार होंगे, ये दुरुस्त है? हाँ जी बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग नून के दरमियान और MKM के दरमियान जो बातचीत चल रही थी उस सिलसिले में ये फैसला किया गया है। उसके बाद जो है अब राना मसूद अभी कुछ देर कबल रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा शेख को NA-242 में जो है वो उम्मीदवार नामजद कर दिया है, इसलिए अब जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस हल्के से बाकायदा दस्तबरदार हो चुके हैं। इस हल्के पे MKM की जानिब से जो उम्मीदवार हैं वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं मुस्तफा कमाल, वो जो है उम्मीदवार हैं, और उनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत चल रही थी, लेकिन वो दस्तबरदार नहीं हुए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि साबिक वजीर आजम भी हैं, मुस्लिम लीग नून के ठीक है सलाहुद्दीन, ये बताइएगा, इससे पहले भी कई मुलाकातें हुई, कई बैठकें हुई और ये कोशिश की गई कि MQM यहाँ से दस्तबरदार हो जाए और ये जो डेडलॉक चल रहा था उसमें कोई नरमी आए, वो डेडलॉक तोड़ दिया जाए। तो क्या MQM पाकिस्तान ने इस मामले से पीछे हटने से इनकार किया? ये वजूहात थी? हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से जो तकरीबन 7 से 8 नशिस्तें हुई हैं दोनों जमातों के दरमियान, और इस पर इत्तफाक करवाने की कोशिश की गई कि साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ इस हल्के से उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन MKM की जानिब से मुसलसल जो है वो इनकार किया गया। उनका कहना है कि इस हल्के में हमारा वोट बैंक ज्यादा है, क्योंकि जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था इस हल्के में तो PSP और MKM के जो वोट हैं वो ज्यादा बनते हैं, इसलिए जो है वो मुस्तफा कमाल जो है वो इस हल्के में उम्मीदवार होंगे। तो इस हवाले से इतलात आई थी कि मुस्तफा कमाल जो है वो दस्तबरदार होने पर आमादा हुए, लेकिन उसी हवाले से जो है MKM के जो कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने उस पर तरदीद भी जारी कर दी थी, और उनका कहना था कि हमारे उम्मीदवार मुस्तफा कमाल ही होंगे, और बाकायदा जो है MKM की जानिब से इस सीट पर जो दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया गया था। तो अब जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है मुज़ाकरात के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यहाँ पर दस्तबरदार होने का बाकायदा फैसला कर लिया।
لیا ہے اور رانا مشہود جو ہے ان کی دستبرداری کے لیے ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچ چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے صلاح الدین، یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ اگر ہم NA242 حلقے کی بات کریں تو یہاں پر مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کی کیا سچویشن ہے، کتنا ووٹ بینک ہے یہاں پہ نون لیگ کا؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک خاصی اہمیت رکھتا ہے یہ حلقہ پورے کراچی کے اندر۔ نون لیگ کا یہاں پر سب سے زیادہ ووٹ ہے کیونکہ میاں محمد شہباز شریف 2018 میں یہاں پر انتخاب میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور جو ہے 35,000 سے زائد ووٹ لیے تھے، لیکن اس دوران جو ہے PTI کے جو امیدوار فیصل وابڈہ ہیں انہوں نے تقریباً 600 سے 700 ووٹوں سے جو ہے میاں محمد شہباز شریف کو یہاں پر شکست دی تھی۔ لیکن اسی سلسلے میں جو ہے اس بار بھی نون لیگ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ شہباز شریف اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے کیونکہ ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے یہاں پر اور وہ اس نشست پر جیت سکتے ہیں، اور نون لیگ اس حوالے سے کافی پر امید بھی دکھائی دے رہی تھی کہ یہ حلقہ جو ہے ان کے لیے خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جب میاں محمد شہباز شریف نے یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو دوسری جانب جو ہے MKM کی جانب سے بھی یہ دعویٰ سامنے آ گیا کہ MKM جو ہے اس کا بھی ووٹ بینک یہاں پر موجود ہے، ماضی میں یہاں پر جیتتی بھی رہی ہے، تو اسی سلسلے میں جو ہے MKM یہ نشست چھوڑ نہیں سکتی، تو اسی لیے جو ہے اب MKM جو ہے اپنے امیدوار کو ہی یہاں پر نامزد کرے گی۔ تو اس دوران جب ان کے مذاکرات ہوئے تو ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا اور اس ڈیڈ لاک میں نتیجہ یہ ہوا کہ اب میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ اس حلقے سے دستبردار ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور نون لیگ کی جانب سے اس حلقے کو باقاعدہ اوپن چھوڑ دیا گیا ہے۔ ووٹ بینک کی بات کریں تو ضمنی الیکشن یہاں پر ہوا تھا جب فیصل وابڈہ نااہل ہوئے تھے، تو اس دوران مرزا اسماعیل جو ہے انہوں نے تقریباً ضمنی الیکشن میں 15,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، وہ بھی جو ہے تقریباً 1,000 ووٹوں سے جو ہے وہ یہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سے شکست کھا گئے تھے، اور مستقبل اس وقت جو ہے PSP کی جانب سے یہاں پر امیدوار تھے، ان کو 9,000 سے زائد ووٹ پڑے تھے۔ اور ٹھیک ہے صلاح الدین، NA242 کا یہ وہ حلقہ ہے جب اس پر ڈیڈ لاک سامنے آیا تو ہم نے سب سے پہلے پاکستان لائیو میں MKM کا اس پر موقف لیا، ساجد احمد نے ہمیں جوائن کیا MKM سے، اور انہوں نے PNN کے اس پروگرام پاکستان لائیو میں اس بات کی تصدیق کی کہ MKM پاکستان اس حلقے سے دستبردار نہیں ہوگی اور اس پر مصطفیٰ کمال ہی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے